पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन चुनाव से पहले की राजनीतिक गर्मी तेज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट। 8 जनवरी को आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। आपको बता दें कि ये वही आईपैक है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को उनके लोकसभा चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज कराई थी। और अभी फिलहाल में वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सांसद और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पार्टी का रखरखाव कर रही है और उनको जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान जहां पे ईडी की छापेमारी पड़ी आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पे, वहां पे 3 से 4 गाड़ियां तेजी से वहां पे पहुंची और ये गाड़ियां किसी और की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की थी। ममता बनर्जी मौके पर पहुंची, अंदर गई और जब बाहर निकली तो उनके हाथों में एक फाइल थी। इसके बाद वे कैमरे के सामने आई और भारतीय जनता पार्टी तथा केंद्रीय गृह मंत्री शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश कर रही है और अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके बाद ममता बनर्जी आईपैक के कार्यालय पहुंची। वहां मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारी भी पहुंचे और कार्यालय से कुछ फाइलें उठाकर अपने साथ ले गए। उन फाइलों में क्या था, ये केवल ममता बनर्जी और आईपैक को ही पता है, क्योंकि ये फाइलें ईडी के हाथ लगी ही नहीं। इसके बाद आईपैक और ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया और ईडी की छापेमारी को अवैध बताया। इतना ही नहीं, कुछ ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया। आपको बता दें कि ईडी के पास अभी भी एक मजबूत कानूनी आधार मौजूद है। ईडी के पास पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 67 का संरक्षण है। इस अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्रवाई या पारित किसी भी आदेश को रद्द करने या बदलने के लिए किसी भी सिविल कोर्ट में मुकदमा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कानून में यह भी कहा गया है कि सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अर्थात कि यदि सरकार या उसके अधिकारी कानून के तहत ईमानदारी से कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि यदि ममता बनर्जी या कोलकाता पुलिस को ईडी की कार्रवाई को गलत साबित करना है तो उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि ईडी अधिकारियों ने यह छापेमारी अपने निजी लाभ के लिए की थी। जब तक ऐसा सिद्ध नहीं होता तब तक ना तो ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी संभव है और ना ही इस छापेमारी को कोई भी अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर यदि ईडी यह साबित करने में सफल हो जाती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी और ममता बनर्जी जिन फाइलों को अपने साथ ले गए वे जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को रोकना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणब मुखर्जी के अनुसार मुख्यमंत्री होने के कारण ममता बनर्जी को कोई ऐसा विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। संवैधानिक सदन के भीतर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को कुछ विशेषाधिकार देता है, लेकिन सदन के बाहर ऐसा कोई संरक्षण नहीं है। अब यह लड़ाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय के बीच है। देखना यह होगा कि कौन किसे गलत साबित करने में सफल होता है। इसी खबर के साथ आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट। मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।